बड़ी खबर है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। पीपलकोटी में रोड ब्लॉक होने के चलते यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका गया है। पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग और जोशीमठ में यात्रियों को ठहराया गया है। शुक्रवार तक हाईवे खुलने की संभावना जताई जा रही है और हाईवे खुलने के बाद ही यात्रा शुरू हो पाएगी। तो पीपलकोटी के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते यात्रियों को सुरक्षित जगह पर ही रोक लिया गया है। तो अगले 2 दिन के लिए यात्रा पर रोक लगा दी गई है और इसके पीछे वजह है पीपलकोटी के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। आज शाम तक कुल 367 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और इसमें 255 लोग उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड लाए गए हैं, जबकि 112 लोगों को देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है। ये सभी यात्री भैरों घाटी, गंगोत्री और नेलांग घाटी में फंसे हुए थे। आज का हेली रेस्क्यू अभियान फिलहाल पूरा हो गया है। अब कल फिर से हेली अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव का कहना है कि गंगोत्री धाम से ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है। जौलीग्रांट में हम लोग लगभग 112 लोगों को सुरक्षित अलग अलग स्थानों से एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा चुका है। लगभग 250 से ज़्यादा व्यक्तियों को हरसिल पहुंचाया जा चुका है। मातली जो है वहाँ भी लगभग 250 लोगों को पहुंचाया जा चुका है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं लगातार। उसमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लोग जहां अगर फंसे भी हैं तो वहां पे उनको राहत वितरण किया जा रहा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कुछ वीडियो जारी किए हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे रेस्क्यू में जुटी एजेंसियां तबाही में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं। धराली, हर्षिल और गंगोत्री से अब तक 350 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी मदद कर रही है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। साथ ही सेना के जवान लोगों को खाने पीने का सामान भी मुहैया करा रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद सीएम धामी उत्तरकाशी में कंट्रोल रूम में पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग की गई। 2 दिन में तीसरी बार सीएम धामी कंट्रोल रूम में पहुंचे। इस दौरान दिन भर हुए राहत कार्यों की समीक्षा भी सीएम धामी ने की और अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए और हर हालत में निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। धराली में हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी में डटे हुए हैं और राहत और बचाव कार्यों की पल पल की अपडेट ली जा रही है। सीएम धामी ने आज अस्पताल में पीड़ित लोगों से मुलाकात की। साथ ही आपदा प्रभावितों और जवानों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। घायलों से मिले हैं सीएम धामी, लोगों से मुलाकात की है, उन्होंने जवानों से बातचीत की है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गगनानी से आगे सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उसको फिर से संपर्क मार्ग जोड़ा जाए। वहाँ पर बैली ब्रिज लगाकर जल्दी से जल्दी स्थिति वहाँ पर बनाई जाए और सभी प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं। कल तक हमारा
ये मौसम इसी प्रकार बना रहेगा तो कल तक सभी लोगों को हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद पुनर्वास की प्रक्रिया है, अन्य प्रक्रियाएं हैं। अब न्यूज़ 18 आपको उस शख्स से मिलाने जा रहा है जिसने धराली की आपदा को न सिर्फ आंखों से देखा बल्कि उस भीषण प्रलय से सकुशल बचकर भी निकल आया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। पीछे से मौत और मौत से बचकर भागती ये काले रंग की कार के साथ और आगे पीछे 25 से 30 लोग भाग रहे हैं, जिनको काल ने अपने आगोश में ले लिया। बमुश्किल बच पाई कार और कार सवार। न्यूज़ 18 ने इस कार को चलाने वाले ड्राइवर फुरकान अहमद को खोज निकाला। सुनिए फुरकान अहमद की जुबानी उस प्रलय की कहानी। होगा कि हरसिल का धराली का जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें लगातार पीछे से पूरा मलबा आता है और होटल गिरते हैं और उसके बाद एक काले रंग की कार जो स्पीड से बचते हुए आगे भागती है और उसके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं। तो उस कार को ड्राइव कर रहे थे फुरकान अहमद, जो आज सकुशल हमारे बीच में हैं। फुरकान जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप धराली में करते क्या हैं? क्या सर मैं वहाँ पे कॉटेज बनाता हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा, कॉटेज वगैरह बनाते हैं, रूम बनाते हैं वहाँ। तो उसके लिए उसी प्रोसेस में वहाँ गए हुए थे। तो हम देख रहे हैं कि विजुअल में पीछे से मलबा आ रहा है, बिल्डिंग गिर रही है और आप कार लेके चले। आप उस समय कहाँ से आ रहे थे? क्या दृश्य? सर मैं वहाँ मार्केट में सामान लेने के लिए गया था कुछ। तो वहाँ पे मेरे से तीन साथी भी थे जो सामान ले रहे थे और मैं गाड़ी के पास खड़ा था। अच्छा, तो तब ऊपर से वहाँ से मुखवा गांव से आवाज़ आ रही थी कि भागो, या सीटी बजा रहे थे वो। तो उसे देख के सब लोग भागने लगे। वैसे ही मैंने 3 लड़कों को अपने बोला कि मैं गाड़ी घुमाने में टाइम लगेगा, तुम भागो। तो वो वहाँ से भागे, मैं गाड़ी घुमा के वहाँ से निकला। फिर मैं जब आगे पहुँचा तो वो मुझे कोई भी नहीं मिला उनमें से। तो आपको पता लग गया था कि भाई कुछ ऊपर से होना? हाँ, वो उसमें सब जो रोल मच रही थी, वहाँ आवाज़ हो रही थी और पब्लिक भाग रही थी, उसका पता लग गया था कि ऊपर से कुछ आ रहा है। और वो पानी मलबा था क्या था उसका पता नहीं था, वो आने के बाद पता लगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप गाड़ी, आपको लगा कि कुछ होने वाला है, आपने गाड़ी भगाई, आप गाड़ी लेके आ गए, तो उस समय आपके साथ साथ जो आगे पीछे लोग दौड़ रहे थे, कितने लोग रहे होंगे कम से कम? जो मेरे आगे थे वो 30 से 35 लोग थे। जो पीछे रह गए थे वो भी मतलब 10-15 लोग थे। वो कुछ नीचे की तरफ भागे और कुछ गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। मगर वो तो जो गाड़ी के पीछे भाग रहे थे उनका तो कुछ नहीं पता लगा, उनका पता भी चलना नहीं है। उस टाइम वो मलबे में चले गए थे। जो गाड़ी के आगे थे वो उनका भी कंफर्म नहीं हो रहा कि वो गए किधर। अच्छा, वो हमें आगे नहीं मिल पाए। आपने कितनी दूर जाके गाड़ी रोकी फिर? लगभग मैंने 50 मीटर पर जाके गाड़ी रोकी थी। उसके बाद वो मुझे नहीं दिखाई दी। कोई नहीं दिखा जो आपके आगे पीछे? एक भी आदमी नहीं दिखा। तो करीब 25 से 30 लोग रहे होंगे। 25 से 30 लोग रहेंगे। अच्छा, जब आप रुके उसके बाद आपने क्या देखा पीछे? धराली का क्या हाल था? किस तरह का मंजर उसके बाद? धराली में सर बिल्कुल सुनसान हो गया था। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि धराली है ये। ऐसा लग रहा था कि रेत का मैदान है, पहाड़ का मैदान है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पर। पूरा अगर पानी वगैरह होता तो फिर बचने के चांस थे। पानी नहीं, सिर्फ टोटल मलबा था। तो उसके पीछे देखने का ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी मार्केट से निकल के आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से मैं किसी रेते की से लगा क्रेशर में पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया मालूम ही नहीं पड़ रहा था। चंद सेकंड में सर, मुश्किल से 20 से या 25 सेकंड हुई होगी। अच्छा, जो 2-3 लड़के जो आपके साथ थे, आपके दोस्त, उनका क्या हुआ? सर उनका भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 4 लड़के थे वे, उनमें से एक लड़का आज सुबह मिला हमें, वो भी हेलीपैड में बैठा हुआ। उसने ही बताया कि हम चारों साथ भागे थे, 3 लड़के अलग हो गए। अच्छा, डर लगता है सोच के? क्या सर डर ये है कि अब आज के बाद मैं ऊपर आऊँगा नहीं सर काम करने। पहाड़ लास्ट था बस मेरा, ये इतना डर है। उसके बाद आना नहीं है। फुरकान अहमद के चेहरे और आंखों पर अभी भी उस भयावह, उस खतरनाक आपदा का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 मातली।